नवरात्रि में नाखून काटने तक की होती है मनाही, तो फिर क्यों कराया जाता है बच्चों का मुंडन और क्यों नहीं किया जाता लहसुन और प्याज का सेवन। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खूब संपत्ति और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बच्चे का मुंडन संस्कार कराने से उनका मानसिक विकास होता है। दरअसल माँ के गर्भ में शिशु को जो बाल आते हैं उनको अपवित्र बताया गया है, इसलिए मुंडन संस्कार कराकर शिशु के बालों को पावन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का त्यौहार नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में बच्चों का मुंडन कराने से परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। नवरात्रि के समय बच्चों का मुंडन संस्कार कराकर उनको जीवन के नए चरण में प्रवेश करने का मौका दिया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में बच्चों का मुंडन कराने से उन पर माता दुर्गा की कृपा रहती है। साथ ही बच्चों को सौभाग्य भी प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में बच्चों का मुंडन कराने से बच्चों से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मान्यता ये भी है कि नवरात्रि के दिनों में बच्चों का मुंडन संस्कार कराकर उनको ग्रह दोष से भी मुक्त कराया जाता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा में नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है, नहीं तो पूजा व्यर्थ चली जाती है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोग सिर्फ फलाहार या व्रत के दौरान खाए जाने वाले अनाज का ही सेवन करते हैं और साथ ही जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वे भी इन दिनों में मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन आदि से दूर रहते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि नवरात्रि में क्यों नहीं खाते लहसुन और प्याज। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जैसा भोजन करता है उसका मन और मस्तिष्क उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सात्विक, फिर राजसिक और उसके बाद आता है तामसिक। दोस्तों, लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं। तामसिक भोजन जीवन में जड़ता, भ्रम, भटकाव, क्रोध, वासना और अहंकार को पैदा करता है। लहसुन प्याज का सेवन किया जाए तो नवरात्रि के 9 दिन व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता और शुद्ध मन से माता की भक्ति नहीं कर पाता। उनकी पूजा फलित नहीं होती है। यही वजह है कि नवरात्रि में लहसुन प्याज युक्त भोजन करने की मनाही होती है। और इसके साथ ही दोस्तों, लहसुन प्याज में राक्षसी गुण भी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब छल से स्वर भानु ने अमृत ग्रहण कर लिया था, तब प्रभु हरि ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। सिर कटते ही उस राक्षस के मुंह से जो रक्त नीचे जमीन पर गिरा, वहाँ प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। स्वर भानु का सिर कटते ही वह राहु केतु बन गया। कहा जाता है कि लहसुन प्याज खाने से राहु केतु हावी होते हैं और आध्यात्मिक कार्य में मन नहीं लगता। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन जैसे साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, समा चावल खा सकते हैं। केला, अंगूर, संतरा, पपीता, खरबूजा, हर प्रकार के फल व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। भिंडी, तोरई और बीन्स को भी व्रत के दौरान खाने की मनाही है। व्रत में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकोली का भी सेवन नहीं किया जाता। बैंगन को भी तामसिक भोजन की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए व्रत के दौरान इसे भी नहीं
खाना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दौरान मशरूम का सेवन भी नहीं किया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, व्रत कर रहे हैं तो सिर्फ एक समय में ही इन पदार्थों का सेवन करें। मन को भी सात्विक रखें, किसी की निंदा ना करें, अच्छे लोगों की संगत करें, भजन कीर्तन करें, धार्मिक रहें, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें, खुश रहें और माँ की भक्ति में मस्त रहें। आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।